नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और इस शो की होस्ट विदांशी नागर। और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज। ज्ञान, विज्ञान और उत्तराखंड का अपना स्वर। आशा करती हूं कि हमारे पहाड़ की हसीन वादियों में आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज का शो ना आपके, हमारे और हमारे प्यारे बच्चों के भविष्य से सीधा जुड़ा है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। हम सब बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और इसी चक्कर में हम सब सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, कागज की एक डिग्री। लेकिन क्या आज के इस हाईटेक और डिजिटल दौर में सिर्फ एक पारंपरिक डिग्री काफी है? Is just a traditional degree enough to get you a dream job today? शायद नहीं। आज कंपनियों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हुनर यानी स्किल्स चाहिए। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका नाम नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 2023 है। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर रेडियो बंद मत कीजिएगा। आपकी विदांशी है ना इसे बिल्कुल आसान और पानी जैसी भाषा में समझाने के लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये NSQF 2023 आखिर है क्या। बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो पहले हमारे देश में दो अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ता था सामान्य शिक्षा का, यानी स्कूल जाना, फिर BA, BSc या BCom की डिग्री लेना। और दूसरा रास्ता था वोकेशनल ट्रेनिंग या हुनर सीखने का, जैसे ITI या कोई छोटा स्किल कोर्स करना। पहले इन दोनों रास्तों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। जो बच्चा स्किल की तरफ गया वो कॉलेज की डिग्री से दूर हो जाता था। लेकिन NSQF 2023 एक ऐसा जादुई पुल है जो इन दोनों रास्तों को आपस में जोड़ देता है। इसे एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कहा गया है। यह आपकी योग्यता और हुनर यानी स्किल्स को लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक में बांटता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपने कोई चीज किताबों से रट्टा मारकर सीखी हो या किसी वर्कशॉप में हाथों से काम करके सीखी हो, सरकार की नजर में दोनों का स्तर बराबर माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे दोबारा 2023 में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी हो गया था। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है। पहला, स्कूल, कॉलेज और वोकेशनल एजुकेशन को एक साथ मिलाना। दूसरा, आज की मॉडर्न कंपनियों को जो चाहिए जैसे AI, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को उनके हिसाब से ढालना। और तीसरा, जो मेरे पहाड़ के युवाओं को बहुत पसंद आएगा, ग्लोबल मोबिलिटी, यानी आपका हुनर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्य होगा, ताकि आप इंटरनेशनल जॉब्स लेने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे बड़े और क्रांतिकारी पॉइंट पर, जिसने पूरे देश के छात्रों को एक आजादी दे दी है। इसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी बहु प्रवेश और बहु निकास व्यवस्था। जरा सोचिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था? अगर किसी छात्र ने कॉलेज में एडमिशन लिया और किन्हीं पारिवारिक आर्थिक कारणों से या अचानक नौकरी लग जाने की वजह से सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होता था? उसका वो पूरा 1.5 या 2 साल बेकार चला जाता था। समाज उसे कॉलेज ड्रॉप आउट का टैग दे देता था। दोबारा पढ़ाई शुरू करनी हो तो फिर से फर्स्ट ईयर के चक्कर काटो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। NSQF 2023 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत अगर आप कॉलेज का 1 साल पूरा करके छोड़ते हैं तो सरकार आपको खाली हाथ नहीं भेजेगी। आपको मिलेगा एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर 2 साल पूरे करके छोड़ते हैं तो मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर्स डिग्री और 4 साल का रिसर्च कोर्स करने पर ऑनर्स डिग्री। है ना कमाल की बात? और सुनिए, आपके पढ़े हुए हर 1 घंटे का हिसाब डिजिटल क्रेडिट के रूप में आपके एक खास डिजिटल लॉकर में जमा रहेगा, जिसे कहते हैं ABC, यानी
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यह बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा है। जब मर्जी पढ़ाई छोड़ो, आपके क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। 2-3 साल बाद जब आपका मन करे या हालात ठीक हों, आप वापस आकर अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ी थी। योर हार्ड वर्क विल नेवर गो टू वेस्ट। इसके साथ ही जो लोग हमारे आसपास बहुत हुनरमंद हैं, जैसे बेहतरीन कारपेंटर, मैकेनिक या हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्पी जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, उनके लिए सरकार लाई है RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उनके हुनर का एक छोटा सा टेस्ट होगा और उन्हें सीधे सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू और कमाई दोनों बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि अब हुनर का सम्मान भी होगा और उसका पूरा डिजिटल हिसाब किताब भी रखा जाएगा। अब वो पुराना जमाना गया जब सिर्फ डिग्रियों के बोझ तले दबे रहना पड़ता था। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, स्किल्स आर द एक्चुअल करेंसी। एक शिक्षक और आपकी दोस्त होने के नाते मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करना चाहूंगी कि बच्चों पर सिर्फ पारंपरिक डॉक्टर, इंजीनियर या क्लर्क बनने का दबाव मत बनाइए। उन्हें यह देखने दीजिए कि उनका असली इंटरेस्ट, उनकी असली रुचि किस स्किल में है। सरकार ने रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। आप पढ़ाई के साथ स्किल सीखिए या स्किल के साथ पढ़ाई कीजिए, अब दोनों का समान आदर है। आप चाहें तो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर जा सकते हैं या हमारी अपनी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी ऐसे कई रोजगार परक और वोकेशनल कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जो सीधे आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। चलिए श्रोताओं, आइए आज के अपने अनुभवों का सारांश प्रस्तुत करते हैं कि यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा यानी NSQF असल में क्या है और कैसे काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो NSQF एक परिणाम और योग्यता आधारित ढांचा है जिसे सीखने के परिणामों के आधार पर तैयार किया गया है। यह ढांचा आपके ज्ञान, कौशल, योग्यता और जिम्मेदारी के स्तरों के अनुसार आपकी कुशलताओं को व्यवस्थित करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप चाहें औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल, कॉलेज से सीखें, गैर औपचारिक तरीके से किसी ट्रेनिंग सेंटर से सीखें या फिर अपने काम के अनुभव से यानी अनौपचारिक तरीके से सीखें, आपके हर तरह के हुनर को यहाँ पूरी मान्यता और सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें आपकी अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ट्रेनिंग और व्यवहारिक अनुभव सब कुछ शामिल है जो एक उचित मूल्यांकन के दायरे में आता है। इस पूरे ढांचे की संरचना को बहुत ही व्यवहारिक रूप से स्तर 1 से 8 के बीच विभाजित किया गया है। जहां स्तर 1 सबसे बुनियादी स्तर को दर्शाता है, वहीं स्तर 8 सबसे उच्च और जटिल स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक स्तर अपने कौशल, आपके काम की जटिलता, ज्ञान, जिम्मेदारी, स्वायत्तता के एक अलग और ऊंचे स्तर को तय करता है। अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालें तो इसके मुख्य बिंदु हम इस प्रकार देख चुके हैं। व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का एकीकरण, स्पष्ट दक्षता स्तर, क्रेडिट सिस्टम और लचीलापन जिसमें बच्चों आपको एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का बेहतरीन विकल्प मिलता है, जिससे छात्रों को अपने सीखने की दिशा और करियर विकल्पों को बीच में ही सुधारने का लचीलापन मिलता है। साथ ही उद्योगों से साझेदारी और RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। यह ढांचा आज जीवन सीखने और कौशल विकास को सक्षम बनाता है। तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड का सार यही है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF और सरकार के ये कड़े निगरानी तंत्र मिलकर हमारे देश के युवाओं को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने वाली असली कामयाबी की चाबी दे रहे हैं। अब हुनर भी आपका होगा, फैसला भी आपका होगा और कामयाबी भी आपकी होगी। तो देर किस बात की, अपने हुनर को पहचानिए, अपने कौशल को तराशिए और कौशल से कामयाबी की इस राह पर मजबूती से आगे बढ़िए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है दोस्तों, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी। अपने हुनर को पहचानिए, उसे तराशिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। सुनते रहिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और आपके सुनहरे भविष्य की पहचान भी। हम मिलेंगे अगले शो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।